गुरुदेव को प्रणाम करके मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। जो मैंने मैसेज कर रखा है सर्वोत्त भद्र चक्र के लिए कर रखा है। सर्वोत्त भद्र चक्र जो है कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी है, कोई जादू टोना नहीं है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि मैं कई बार बता चुका, आज फिर रिपीट करता हूँ कि जब हमारा हम खाना बदोश थे, घूमते थे इधर उधर, ठीक है, तो अपना पेट भरने के चक्कर में लगे रहते थे। जब हम झुंड में रहने लग गए, हमने खेती करना सीख लिया, जब खेती करनी स्टार्ट कर दी, तो अब हमारे पास में समय बचने लग गया। पहले तो खाने की तलाश में घूमते रहते थे ना। अब यूं पता है कि भाई गेहूं है, चावल है, एक टाइम के बाद में पकेंगे, तो उनकी सिर्फ देखभाल करने के अलावा और कोई काम बचा नहीं हमारे पास में। ठीक है ना। तो जब पेट भर गया और हम इकट्ठा होने लग गए, तो हमारे मन में सवाल आने लग गए। तो उन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने एक दूसरे की तरफ देखा, हमने देखा सब एक जैसे हैं। ठीक है ना, जितने भी हैं सब एक जैसे हैं। तो सवालों का जवाब कौन दे? सवालों का जवाब लेने के लिए हमने सितारों की तरफ देखना शुरू किया, जिसको स्टार बोलते हैं, जिसको नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है। और नक्षत्र को कोरिलेट करना स्टार्ट किया, और वहां से हमारे को रिप्लाई मिलने लगी। जो देववाणी बोल लो, या परमात्मा के साथ साक्षात्कार बोल लो, या आप अपने मन के अंदर उतरते हैं, ठीक है ना, वो बोल लो, कि मन की आवाज बोल लो, वो हमारे को रिप्लाई मिलनी स्टार्ट हो गई। वहां से एस्ट्रोलॉजी का जन्म हो गया। उसके बाद में अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स आए, उन्होंने उसके ऊपर काम किया। ठीक है। लेटेस्ट बात करें तो केपी बन गई, कृष्णमूर्ति पद्धति। ठीक है ना। नक्षत्र नाड़ी बन गई, आपका क्या नाम है, लाल किताब बन गई। ठीक है ना। ये सब हैं एस्ट्रोलॉजी के पार्ट से। इसमें कोई जादू टोना नहीं है। ठीक है। हाँ, कोई मेरे जैसा इसको अपना रोजगार बनाने के लिए इसको जादू टोना बना दे तो बात अलग है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो तीन तरह से कामयाब होती है। एक, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और तीसरा आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद होना चाहिए। दो चीजें हमारे हाथ में। थ्योरेटिकल नॉलेज लेना हमारे हाथ में है, प्रैक्टिस करना हमारे हाथ में है। जब हम दोनों काम करते हैं तो परमात्मा का आशीर्वाद बनता है। ये सभी कामों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर होता है। जो भी बच्चा कोई भी हम एजुकेशन लेते हैं, अगर हमारे को थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, या हम उसको व्यवहार में नहीं लेके आते, तो उसमें हम निपुण नहीं हो पाते। अगर कोई सिर्फ ये सोचे कि मैं पढ़ने से निपुण हो जाऊंगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है। कोई सिर्फ ये सोचे कि मैं बिना पढ़े प्रैक्टिस कर लूंगा, नहीं हो पाएगी। कोई ये सोचे कि मैं प्रैक्टिस भी ना करूं, पढ़ूं भी ना, और सीधा परमात्मा का आशीर्वाद हो जाए, नहीं हो पाएगा। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, या यूं कहो कि एक स्टूल की तीन टांगे हैं, और तीनों टांगे होनी जरूरी, तीनों टांगे होंगी जब भी हम एक स्टूल के ऊपर खड़े हो पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो नक्षत्र आए थे, नक्षत्र नक्षत्र के बाद में क्या हुआ, नक्षत्र के चरण आ गए। भाई एक नक्षत्र के चार चरण आ गए। ठीक है ना। अब नक्षत्र के चरण के बाद में राशियां आ गई, राशि के चरण आ गए। भाई नवांश बोलते हैं, 9 हिस्से बोल देते हैं। थैंक यू। अच्छा, जिसको सवाल करना हो ना जी, वही अपने आप को अनम्यूट करे। ठीक है। या कोई जिसको पूछना हो, और बेटर हो कि वो रेज हैंड कर दे, मैं उसको अलाउ कर दूं। ठीक है। चलो, अगर ऐसा नहीं हो तो पता, तो भी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो। वीरेंद्र पुतिन जी, आपकी भाषा से पूरा ज्ञान हो रहा है। ठीक है। कुत्ते को कुत्ते ही नजर आते हैं भाई, जैसा जिसका व्यवहार होता है ना वैसा ही नजर आता है वीरेंद्र। क्या है, विद्यामीर पुतिन। ठीक है। हाँ, जो जिसका जैसा होता है उसका उसको वैसा ही नजर आता है भाई, तेरा कसूर नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि नक्षत्र आ गए, नक्षत्रों के बाद में राशियां बन गई। ठीक है। राशियों के 9 हिस्से हो गए, नवमांश बन गए। ठीक है। फिर प्लेनेट थे जो हमारे को प्रत्यक्ष दिखाई दिए। ठीक है ना। प्रत्यक्ष दिखाई दिए हमारे को। एक मिनट रुको भाई। चलो, तो क्या हुआ कि हमारे को राशियां दिखाई देगी, नक्षत्र दिखाई देंगे, हमारे को प्लेनेट दिखाई देने स्टार्ट हो गई। प्लेनेट में हमने देखा कि सूर्य हमारे सामने है, चंद्रमा हमारे सामने है, चमकता हुआ सितारा शुक्र के रूप में हमारे पास में है, छल्ले वाला सितारा हमारे पास में शनि के रूप में।
ठीक है, हमने उनको पढ़ना स्टार्ट किया, वहां से भी हमारे को रिजल्ट आने शुरू हुए। ठीक है ना, यहाँ से एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ। ठीक है, फिर जैसा कॉमन सभी आदमियों के बीच में, सभी सभी के बीच में होता है कि एक वो होता है, क्या नाम है, स्वभाव होता है, दोस्ती होती है, शत्रुता होती है। ठीक है ना, कुछ उपद्रवी होते हैं जिनको उपद्रव फैलाने में ही मजा आता है, कुछ शांति प्रिय होते हैं जो शांति फैलाने में ही मजा आता है। ठीक है ना, फिर कुछ लोग तो होते हैं कि हर चीज को शांत करने में लगे रहते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको मजा नहीं आता बदमाशी किए बगैर। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाऊं मैं आपको, मेरी कहानियां सुनाने की बीच में आदत है जी। ठीक है ना, क्या था कि कोई अच्छी सी फिल्म चल रही थी, बहुत अच्छी। तो उसमें सभी जो थे वो बड़े खुश थे। उसमें से एक दो बंदे ऐसे निकल के आए जो बोले बोले कि भाई हमारे को मजा नहीं आ रहा, हमारे को तो जाना है घर। तो पूछा भाई क्या कारण है, बोला हमारे को तो जब मजा आए जब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाए और हम कहें बैठ जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तो हर एक का नेचर अलग होता है। तो इसी तरह से जो प्लैनेट्स हैं उनका भी स्वभाव ऐसा अलग अलग होता है। ठीक है, उनके अंदर भी जो जैसे हमारे यहाँ वर्ण बटे हुए हैं, ठीक है ना, हमने उनके नक्षत्र के अंदर और इनके अंदर राशियों के अंदर भी हमने वर्ण बांट रखे हैं, उनको भी दिशाएं दे रखी हैं। हमारे पास में 4 दिशाएं हैं। तो हमारे जितने नक्षत्र हैं, राशियां हैं, उनको हमने, या प्लेनेट हैं, उनको हमने दिशाएं भी दे रखी हैं। ठीक है, उनको हमने वर्णों में भी बांट रखा है। ठीक है, उनको हमने पंच तत्वों में भी बांट रखा है कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है। ठीक है जी, तो ये सारा का सारा पढ़ाई करके ही एस्ट्रोलॉजी तैयार होती है। ठीक है, वैदिक जिसने पढ़ी है वो जानते हैं, जिसने नहीं पढ़ी है, कभी भी अगर एस्ट्रोलॉजी की तरफ गया है तो उसको पता है कि नक्षत्र, राशियां और प्लेनेट ये आधार हैं, इनके बगैर एस्ट्रोलॉजी नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो इसी चीज में क्या था कि अलग अलग एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से काम किया। जैसे लाल किताब के अंदर रूपचंद जोशी जी ने जो काम किया, उन्होंने देखा कि इनको पढ़ना टिपिकल हो गया था, टफ हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि कुंडली के अंदर जो 12 भाव होते थे और राशियां जो 12 भाव होती थी, 12 राशियां होती थी, उनको दोनों को सेम कर दिया। और जिसको हम कालपुरुष की कुंडली बोलते हैं, उसी को उसमें बना दिया उन्होंने, कुंडली का रूप दे दिया कि मेष राशि जिससे स्टार्ट होगी और मीन राशि पे जाके खत्म हो जाएंगे। यही हमारे भाव होंगे, हाउसेज होंगे। ठीक है, और भाव का मतलब क्या है, भाव का मतलब यही है कि हमारे विचार। ठीक है, तो जो कुंडली, तो कुंडलियों के अंदर जो 12 भाव हैं, 12 भाव 12 विचार देते हैं। व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक का जितना भी जो भी है सारा 12 भाव के अंदर, 12 राशियों के अंदर 9 प्लेनेट हैं, इन्हीं को सारे काम सौंप रखे हैं, अच्छे और बुरे सब इन्हीं को सौंप रखे हैं। तो जैसा अमृत भाई ने बताया था वैसा ही है कि नक्षत्र जो हैं उनको हम देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र क्रूर है, कौन सा सौम्य है। ठीक है, या कौन सा पापी है। इसी तरह से हम इसको देखते हैं, प्लेनेट्स को देखते हैं कि कौन सा सौम्य है, कौन सा पापी है, कौन सा क्रूर है। ठीक है, इसी तरह से तिथियां वार जो हैं उनको बांट रखा है। इसी तरह से इनकी हमारे डिग्रियां बांट रखी उसके हैं। ऊपर दो ठीक दो है, तीन टिकियां बना के रख, छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी बड़ी मोटी मोटी। इसी तरह से तिथियां वार बांट रखी हैं, नक्षत्र सारी सारी चीजें बांट रखी। तो इसमें क्या है कि ये बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है। इसको टिपिकल की वजह से हमने क्या किया कि पंचांग बोला जाता है वैदिक के अंदर। पंचांग के अंदर जो चीजें आती हैं, 5 हिस्से आते हैं, नक्षत्र, वार, नक्षत्र, योग, करण, वार, तिथि। ठीक है ना, स्वर, व्यंजन, ये चीजें आती हैं। तो इन सब का जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमारे को एक टूल बना के दे दिया। टूल का मतलब ये होता है जो हमारे को हेल्प करे कि पांचों चीजों को हम एक साथ में रीड कर सके। ठीक है ना, ये है सर्वतोभद्र चक्र जो मैं आपको ग्रुप में भेज रखा है सर्वतोभद्र चक्र के बारे में कि सर्वतोभद्र चक्र क्या होता है, कैसे होता है, वो सारा उसके अंदर आप पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है ना, अलग से कुछ विशेष नहीं है इसमें। क्या जिसे शतरंज होती है, शतरंज के अंदर 64 घर होते हैं, 64 घर में 2 पार्टियां बैठती हैं, वो युद्ध की रणनीति तैयार करती हैं। इसी तरह से जो हमारे ये हैं, क्या नाम है, सर्वतोभद्र चक्र है। सर्वतोभद्र चक्र के अंदर हम 28 नक्षत्र काउंट करते हैं। ठीक है, 12 राशियां काउंट करते हैं, 9 ग्रह काउंट करते हैं, 15 जो तिथियां हैं हमारी उनको काउंट करते हैं,
स्वर व्यंजन जो है उनको काउंट करते हैं, और उनको सबको एक नजर में एक साथ देखने का जो टूल है वो है सर्वतोबद्ध चक्र। ठीक है, उसमें कौन सी दिशा में चला गया, ठीक है, कौन सा किसको देख रहा है, कौन सा किसको पीट रहा है, ठीक है ना, वो सारी चीजें इससे प्रिडिक्ट करते हैं। और कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी इसके अंदर आती है, जिसमें 15 से 20 क्लासें मैंने इसमें डिसाइड की है। मैंने इसकी पूरे महीने की जो फीस है वो 5100 रुपये डिसाइड की है। इसके अलावा जिसको मेरे से बात करनी हो, नंबर सबके पास में है, आपके पास में, आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको सर्वतोबद्ध चक्र भी बनाना सिखाता हूँ कि सर्वतोबद्ध चक्र में जैसे अपना वो होता है ना, क्या नाम है, शतरंज। शतरंज में 64 खाने होते हैं, 64 खानों में दोनों खिलाड़ी अपने अपने मोहरे कैसे लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद ही खेल स्टार्ट होता है। तो मैं आपको जो ये 81 खानों का हमारा सर्वतोबद्ध चक्र है, 81 ब्लॉक्स का, वो अभी बनाना सिखाऊंगा। उसके अंदर जो मोहरे हैं, हमारे मोहरे मतलब हमारी नक्षत्र हैं, राशियां हैं, तिथियां हैं, ठीक है ना, और स्वर व्यंजन है, वो कैसे जताए जाते हैं वो सिखाऊंगा आपको। उसके बाद में क्या होता है कि जब खेलना स्टार्ट करते हैं तो उसके रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो रूल रेगुलेशन सारे के सारे आपको क्लास के अंदर मिलेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि दो चीजें इसके साथ में मेन और होती हैं, D1 चार्ट होता है, ठीक है, और गोचर कुंडली होती है। तो D1 चार्ट के बारे में जिसको नहीं पता एक बार बोल सकता है अनम्यूट करके, फिर मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। या गोचर कुंडली के बारे में नहीं पता वो बोल सकता है। सर D1 चार्ट यानी लग्न चार्ट ना, करंट चार्ट, असेंडेंट। ठीक है। तो इसमें जो तीन चीजें जो हैं मेन, चार चीजें मेन रहेंगी, सॉरी तीन की चार चीजें मेन रहेंगी। सबसे पहले तो एक वो 81 ब्लॉक्स का चार्ट रहेगा जिसको सर्वतोबद्ध चक्र बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो है D1 चार्ट रहेगा जिसको हम लगन कुंडली बोलते हैं। तीसरा इसमें ट्रांजिट कुंडली जो बोलते हैं, गोचर कुंडली, वो रहेगी, ठीक है ना। जिसके पास में डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है तो D1 चार्ट बनेगा नहीं, ठीक है ना। जब D1 चार्ट नहीं बनेगा तो उसका अल्टरनेट फिर ये है कि जो उसका बंदे का बोलता नाम है, ठीक है ना, वो काउंट होगा, ठीक है ना। तो फिर वहां पे तीन चीजें चलेंगी, सर्वतोबद्ध चक्र चलेगा, बोलते नाम का पहला अक्षर चलेगा, और उसके बाद में ट्रांजिट कुंडली जो है वो चलेगी। गुरुजी और हम उन इसमें सबके, वो कवर करेंगे हाँ जो हम ये करते हैं कि पहले नक्षत्र से 10वां नक्षत्र होता है, 18वां नक्षत्र होता है, वो चीजें कवर करेंगे। वो सारे उसके अंदर चलेंगे जी, सारे के सारे कहाँ ओके, पे जाके वो ठीक है। उसको हेल्प करेगा, कहाँ जाके उसको वो करेगा, वो सारा आप क्लास के अंदर लेंगे। आज ओके। जो है, आज सिर्फ मैं आपको सर्वतोबद्ध चक्र हाँ, बनाना नहीं नहीं, सिखाऊंगा। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, हाँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, और उसमें सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि सर्वतोबद्ध चक्र के 81 खंडों के अंदर कैसे कैसे नक्षत्र और राशियां और स्वर व्यंजन लगाए जाते हैं, ठीक है ना, यूज कैसे होते हैं, वो अपना 3 तारीख से क्लास करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम महसूस करता है वो मेरे से बात कर सकता है, ठीक है। जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वहां मेरी 5100 रुपये फीस। हाँ जी। जी, सर्वतोबद्ध चक्र के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, नक्षत्र हैं, राशियां हैं, ठीक है ना, उनकी डिग्रियां हैं, उनके अंक हैं, चरण हैं, उनके 4 चरण हैं जैसे, वो सारे इसके अंदर यूज होंगे। उसके अलावा नक्षत्र और राशियां और प्लेनेट, उनके चर स्वभाव हैं, स्थिर स्वभाव है, द्यु स्वभाव हैं, उनके तत्व हैं, ठीक है ना। वो स्त्री जाति से संपर्क करते हैं, पुरुष जाति से संपर्क करते हैं, उनके अधिपत्य ग्रह कौन से हैं, उनकी कौन सी दिशा है, कौन से वर्ण में वो आते हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ठीक है ना, क्षत्रिय हैं, कौन से उसमें वर्ण में आएंगे। अच्छा, उनका कलर है, भाई लाल रंग में आएंगे, सफेद रंग में आएंगे, हरे रंग में आएंगे, कौन सा उनका मेटल है, ठीक है। अच्छा, पूर्वोदय, शीर्षोदय, उभयोदय, ये हैं, दिग्बली हैं, रात्रि बली हैं, ठीक है, ये सब उसके अंदर आएगा। आपके क्या नाम है, स्वर जो हैं, ह्रस्व हैं, दीर्घ हैं, स्वर हैं, व्यंजन हैं, वो सारे इसके अंदर आएंगे। रतन जो है, रतन हमारे हैं हीरा मोती मूंगा मूंगा सोना चांदी लोहा तांबा, ठीक है, वो सब इसके अंदर आएंगे। उसके अलावा जो है जितना भी वैदिक है हमारा, सारा इसमें कवर होगा, ठीक है ना। D1 चार्ट इसके अंदर इंक्लूड होगा, और आपका ट्रांजिट जो है गोचर, वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब बात आती है कि बनाते कैसे हैं, ठीक है। 10 मिनट हैं अपने पास में, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा इसको 10 मिनट में फारिग करें, ठीक है।
ये स्क्रीन शेयर किया है मैंने, दिखाई दे रहा है ये? जी सर। हाँ, इसमें 81 खाने बनते हैं। 81 खानों में आप देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह से लिखे जाते हैं ये। तो इसमें 28 नक्षत्र हैं, 28 हमारे पास में ये हैं, क्या नाम है, नक्षत्र। तो ये नक्षत्र देखो आप, मैंने स्टार्ट किए हैं, जो यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इसको कलर में दूसरा डाल देता हूँ इसके ऊपर, ताकि अलग से दिखाई दे। दिखाई दे क्या ना? अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा, इस तरह से दिखाई देगा ना? तो ये सीरीज चल रही है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा, ठीक है। कोने के चारों छोड़ दिए हमने, चारों कोने के अक्षर जो है ना वो छोड़ दिए, ठीक है। मगा पूर्व फागुनी उत्तरा फागुनी हस्ता चित्रा स्वाति विशाखा, फिर कोने वाला छोड़ दिया, अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा अभिजीत श्रवण, फिर कोने वाला छोड़ दिया, धनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्रा उत्तर भाद्रा रेवती। 28 नक्षत्र हमारे पूरे हो गए। अब हमारे को ये नक्षत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारे आंखों के सामने हमारे को ये नक्षत्र मिलेंगे, ठीक है ना। वैदिक में जो तकलीफ होती थी हमारे को 28 नक्षत्र याद रखने वाली तकलीफ होती थी। उसके बाद में अब हमारे को ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से नक्षत्र को कौन सी दिशा मिली हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा, ये जो नक्षत्र हैं 7 नक्षत्र, ये इस डायरेक्शन को मिले हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब हमारे को ये चीज याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे को स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये 7 नक्षत्र हमारे को इसमें मिले। सेम इसी तरह से 7 नक्षत्र जो हैं ये साउथ साउथ डायरेक्शन को मिलेंगे, ठीक है ना। अलग से हमारे को याद रखने की कोई जरूरत नहीं। ये 7 नक्षत्र जो हैं हमारे को वेस्ट डायरेक्शन के लिए मिले हैं, और ये 7 डायरेक्शन 7 नक्षत्र जो हैं हमारे को नॉर्थ के लिए मिले, और ये 7 जो हैं ये हमारे को ईस्ट के लिए मिले, ठीक है। बस सिस्टम जो है, सिस्टम ये है कि पहला नक्षत्र हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो हमारे को याद रखना है, ठीक है। और ये चाहे हम सॉफ्टवेयर यूज करें और चाहे हाथ से बनाएं, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरा चक्कर आता है, ये दूसरे वाला। इसके अंदर आप क्या देखोगे कि पहला ब्लॉक जो है, पहले या पहले कहो या ये कहो, क्या नाम है, कोने वाले हमने छोड़ दिए हैं, और इनके अंदर हमारे आ गए, ठीक है जी। समझ में आ रहा है ना? रेड कलर से बना दिया हमने। तो यहाँ पे जो है अवकढ़ा, वैदिक के अंदर हमने सुना होगा ए वे के है डे, ये हमारे पहले आए, ए वे के है डे। इसी तरह से अगला जो है मैं टे पे रे ते, ये इधर आ गए। इसी तरह से आगे जो है ने ये पे जय पे, ये इधर आ गए, ठीक है ना। इसी तरह से इधर जो है गे शे थे दे चैले, ये इधर आ गए। सर रेड कलर से क्या जो मार्क किया है वो क्या है? स्वर व्यंजन आ रहे ना, व्यंजन है ये हमारे, अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है ना। पहला जो चक्कर था ना हमारा, उसमें कोने के चारों छोड़ दिए हमने, ठीक है। और बाकी में जो 28 खाने थे, 28 खानों के अंदर हमारे क्या आ गए, नक्षत्र आ गए। जो दूसरी लाइन थी, दूसरी लाइन में फिर हमने कोने छोड़ दिए, ठीक है ना। और हमारे बाकी जो थे व्यंजन आ गए। व्यंजन को लिखने का तरीका मैंने बता दिया कि अवकड़ा, या तो इस तरह से याद कर लो, ए वे के हेड है, ठीक है ना। फिर दूसरा मैं टे पे रहते, ठीक है। और तीसरा जो है न ये पे जय पे, और चौथा लाइन जो है गे शे है चे ले, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर लिखे जाएंगे। ये आ गए हमारे व्यंजन भी,
उसके बाद में जो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन के अंदर आप देखो कि कोने वाले हमने छोड़ दिए। कोने वाले छोड़ने के बाद में राशियां आ गई, दिखाई दे रही है ना, पिंक कलर से जो मैंने बनाया है अभी। डार्क कलर ले लो। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बस समझने वाली बात है, ये इतना ही है इसका। डार्क कलर ये ले लेता हूं मैं, ये लिया। अब ये देखो, इसमें जो देखने की बात है, ये देखने की बात ये है कि मेष राशि जो है हमारी नॉर्थ साइड से शुरू हुई है, ठीक है, और उसके बाद में वृष, मिथुन, कर्क, और कर्क के बाद में फिर सिंह, कन्या, तुला, और तुला के बाद में वृश्चिक, वृश्चिक के बाद धनु, धनु के बाद मकर, मकर के बाद में कुंभ, और कुंभ के बाद में मीन, और फिर हमारी पहली राशि। समझ में आ गया? हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? जी आ रही है। यस यस बीच में एक First class. आवाज नहीं सुनाई दी ना, तो मैं एकदम से मैं भाई मीटिंग हो गई हो। ये समझ में आ गया ना? ये हमारी जो है राशियां आ गई हैं। उसके बाद में फिर तिथियां हैं और वार हैं, ठीक है। उसके लिए आप ये देखो, दिखाई दे रही हैं? ब्लैक कलर से मैंने स्क्वायर बनाया ना, ये बना दिया, क्या नाम है, प्लस। प्लस में आपको दिखाई दे रही होंगी। आप देखो, 1 नंबर यानी कि प्रतिपदा, 2 द्वितीया, 3 तृतीया, 4 चतुर्थी, 5 पंचम। समझ में आ गया? वही सीरीज फिर से शुरू हो गई, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं। फिर वही सीरीज शुरू हुई, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पंचमी। ये क्या नाम है, इसको बोलेंगे अमावस्या या पूर्णिमा, 15वीं, ठीक है। तो 15 तिथियां जो हमारी थी वो आ गई। इसको जो वैदिक में बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंदा, भद्रा, रिक्ता, और तो इस तरह से ये 5 तिथियां जो है 5 अलग अलग भागों में हमने बांट दी। उसके बाद में आया, ये देखो, यहाँ पे आ गया संडे, दिखाई दे गया, इधर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, उसके बाद में थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो आपने देखा, यहाँ पे नक्षत्र आ गए, यहाँ पे राशियां आ गई, यहाँ पे तिथियां आ गई, यहाँ पे वार आ गए, यहाँ पे व्यंजन आ गए। अब स्वर जो बचे थे, स्वर देखने की बारी है, ठीक है। तो स्वर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अलग से आपको हाईलाइट कर रहा हूं कि सिर्फ कोने कोने पकड़ने हमने। पहले कोने पे आ गया ए, दूसरे कोने पे आ गया आ, तीसरे पे आ गई छोटी ई, चौथे पे आ गई बड़ी ई। दूसरी लाइन शुरू हो गई, दूसरी लाइन में छोटे पे पहले कोने पे आ गया ऊ, फिर बड़ा ऊ, उसके बाद में री, री ऋषि है ना, इधर भी री ऋषि, उसके बाद में लिरी, ले रे, उसके नीचे रखता ना लिरी, फिर लिरी, और नीचे ए आई, फिर ओ औ अंग ए। हाँ जी, तो आप ये देखो, इसके अंदर सारे नक्षत्र आ गए हमारे, राशियां आ गई हमारी, तिथियां आ गई हमारी। तिथियों के बाद में जो
वार हैं हमारे वो आ गए, स्वर आ गए, व्यंजन आ गए, ठीक है ना। अब ये हमारी जैसे बिसात होती है ना वो उसकी शतरंज की, उस तरह से बन गई। अब इसमें क्या है, आप देखो कोने जो है ना, जैसे ये देखो कोने जो हमने छोड़े हैं, ये छोड़े स्वर के लिए, ठीक है जी। जो कोने हैं ये छोड़े हैं हमने स्वर के लिए। और पहली लाइन जो है वो शो कर रही है नक्षत्र को। कंडीशन क्या है कि पहला नक्षत्र जो है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू हुआ है, उसके बाद में सारी सीरीज वो की वो चलेगी। उसी तरह से तीसरी लाइन जो है इसमें मेष राशि जो है नॉर्थ से शुरू हुई है, बाकी सीरीज ये की चलेगी जो 12 के 12 हमारी है। इसी तरह से तिथियां जो हैं, तिथियों में हमारा जो है ईस्ट डायरेक्शन से हमने शुरू किया, 1, साउथ में 2, ठीक है ना, वेस्ट में 3, और अपना नॉर्थ में 4, और ब्रह्म स्थान में 5। इसी तरह से 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह से 11, 12, 13, 14, 15। फिर संडे मंडे, संडे मंडे में क्या है कि संडे जो है ईस्ट में, मंडे जो है साउथ में, ट्यूसडे जो है ईस्ट में, और वेडनेसडे जो है साउथ में। बस उसके बाद में थर्सडे नीचे वेस्ट में, फ्राइडे अपना नॉर्थ में, और सैटरडे हमारा ब्रह्म स्थान में। उसके इसके अलावा जो बना रखा है, इसके अलावा फिर चरण बना रखे हैं अलग से। चरणों में क्या है कि जैसे अश्वनी है, ठीक है, ना ना गए नहीं ना उधर। जैसे अश्वनी है तो अश्वनी में 4 चरण आ जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। इस तरह से 4 चरण आ जाएंगे ना। तो जब 4 चरण आएंगे तो चूचे चोला इस तरह से 4 अक्षर भी आते हैं, वो भी इसके अंदर हम काउंट करेंगे इनके, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा कंप्लीट वैदिक जो है वो पढ़ने का तरीका है, मेथड है। और जैसे शतरंज खेलते हैं, शतरंज पे मोहरे जताए जाते हैं, ये हमारे मोहरे हैं, ये हमने इसमें लगा दिए। अब इनको रीड करना बाकी रह जाते हैं, और रीड करके प्रेडिक्शन देनी होती है, ठीक है ना। जैसा कि इसके अंदर वो आया है, ये धातु के अंदर भी है, ठीक है, ये तत्व के अंदर भी है, ठीक है, और ये रत्नों के अंदर भी है, ठीक है। तो अच्छा, जितने भी प्लेनेट हैं वो सारे हमारे कामों के कारक तत्व हैं, ठीक है ना। राशियां हैं वो सारी उसी तरह से हैं। तो इन्हीं को प्रेडिक्ट करना जो है इसके अंदर सिखाया जाता है सर्वोत्तम चक्र के अंदर। अब अगर सर्वोत्तम चक्र बनाना नहीं आया है, सर्वोत्तम चक्र क्या है, क्या काम आएगा, इस तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर आप मिलेंगे 3 तारीख को, ठीक है। 5100 रुपये हमने फीस डिसाइड की है इसकी। 15 क्लासें लगे, 20 क्लासें लगे, 25 लगे, इसको कंप्लीट करवाऊंगा मैं, ठीक है। और कंटिन्यू क्लासें रहेंगी, वीक में 4 दिन क्लासें रहेंगी इसकी, 2 गुरुजी दिन इसमें छुट्टी तेजी है। मंदी भी सिखाएंगे क्या? हाँ जी, तेजी मंदी। हाँ तो सारी चीजें उसके बगैर तो काम बनना ही नहीं ना। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का पर्पज ये है, जब स्टार्टिंग देखो क्या होता है कि जिसका जैसा प्रोफेशन होता है ना वैसी वो करता है। अब जब हमारे पास में खेती बाड़ी थी, 1 मिनट इसको स्क्रीन को वो कर दो ना stop। जब हमारे पास में खेती बाड़ी थी ना तो उस समय हम बारिश को देखते थे कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, जी गुरुजी। धान होगी या नहीं होगी, भाई फसलें जो हमारी होंगी या नहीं होंगी। उसी तरह से जब हम व्यापार के अंदर आए तो व्यापार के अंदर देखने लगे। अगर कोई राजनीतिक पर्सन होगा तो वो युद्ध को देखेगा, संधि को देखेगा, ठीक है ना। अगर किसी का रिश्ता हो रहा है तो वो ये देखेगा कि उसका रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। अच्छा, इसमें ठीक है सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें पर डे की प्रिडिक्शन इजी है। जी गुरुजी। अदरवाइज क्या है, पर डे की प्रिडिक्शन थोड़ी सी वो हो जाती है, टिपिकल हो जाती है। यहाँ पे आप पर डे की प्रिडिक्शन ले सकते हो,
और अब क्योंकि गुरुजी सॉफ्टवेयर भी साथ में है तो चाहे आप घंटे गुरुजी घंटे की ले लो। गुरुजी कुछ नोट्स वगैरह भी मिलेंगे क्या साथ में क्या? नोट्स बनवाऊंगा भाई, मैंने अलग से कुछ बना नहीं रखा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ठीक और है। उसमें क्या है, फिर भी मैं वो कर दूंगा, क्या नाम, कुछ बुक्स है मेरे पास में, अच्छा पीडीएफ गुरुजी, हैं, वो पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ठीक है जी। ठीक है ना। और उसके अलावा जो पढ़ाऊंगा बताऊंगा वो सारी चीजें नोट हो जाएंगी, टाइम की शॉर्टेज रहेगी नहीं, ठीक है ना। रीजन कोई बात रीजन ये है कि जिनको पढ़ा रहा हूँ उन्हीं में से आगे स्टूडेंट और पकड़ने हैं। गलत तो नहीं है अमृत भाई? नहीं नहीं गुरुजी, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। हाँ भाई, कहने का मतलब एक दिन का मेरा काम है नहीं, ठीक है जी ना। जी गुरुजी। कभी वास्तु चलेगा, कभी एस्ट्रो वास्तु चलेगी, कभी न्यूमरो वास्तु चलेगी, कभी न्यूमरोलॉजी की क्लासेस चलेंगी, है ना। जब इस प्रोफेशन में आए तो रहना तो इसी में है। अच्छा, कोई जी गुरुजी। सेटिस्फाई होगा वही दोबारा आएगा, जी, ठीक है ना। तो अपनी कोशिश ये रहेगी सभी सेटिस्फाई हूँ और आगे कंटिन्यू अपने साथ में जुड़े रहें। तो गुरुजी मैं आपको बात कर लूँ वो हाँ पेमेंट बिल्कुल, डिटेल वगैरह की? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं। मुझे आज ही करना है, फिर वो मैंने बता दिया आपको, फिर नहीं तो डिले मोड में चला जाएगा। आज ही करता हूँ। कर देना जो जैसे ठीक समझो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, जो अपने पुराने स्टूडेंट है ना उनके लिए कंसेशन रहेगी, ठीक है। नए स्टूडेंट हैं वो 5100 रुपए हैं, अगर कोई पे नहीं कर पाता, किसी की कोई मजबूरी है तो वो अलग से मेरे से बात कर लेगा ना, ठीक कोई है ना। बात नहीं आपको गुरुजी, अलग से जितना जो बात कहोगे करने के लिए बोला ना मैंने, वो इसीलिए बोला था। आप। कोई बात नहीं, आप गुरुजी जितना कहोगे उतना डाल देंगे, कोई मेरे को ऐसी बात पता नहीं, है, ऐसी मेरे बात को नहीं। पता है, जब भी मैंने अमृत से ये कहा है कि भाई अलग से बात कर लेना, है ना। ठीक है गुरुजी, अगर आप तो देखो 21,000 गुरुजी ने बताया था, मैंने तो वो भी मना नहीं किया, ठीक है ना। तो वो कोई तो इश्यूज नहीं है, देखो जैसे उनका आप कहोगे अलग वैसे। है, उनका अलग है ना। अच्छा, उनकी विद्या जो है वो अलग है, अपनी अलग है, अपना तो देखो सिर्फ गुरुजी की, टीचिंग का है। मेरा मानना और ही होता है गुरुजी, किसी का है ना कंसेशन वो दे रहा है तो ठीक है अपनी खुशी से, हमें नहीं लेना चाहिए नहीं, ज्योतिष में। बिल्कुल ठीक है। अपनी मेंटलिटी यही है कि भाई जो हमारे साथी हैं, ठीक है ना, तो उनसे अलग हैं। और कुछ देखो होता है थोड़ा सा अलग, होता ही है, जिससे अटैचमेंट होगी उसका अलग होता है, ठीक है ना। चलो, ठीक है जी, करें क्लोज या कुछ पूछना है तो बताइए। मन में तो था आज लाल किताब की कुंडली वाला करने का भी, लेकिन लाल किताब की कुंडली कल करेंगे। मकान कुंडली को। हाँ बोलो ना अनिल भाई। अच्छा, आज आज सिर्फ अपना ये सर्तोभद्र का ही बताया क्या? हाँ, क्योंकि मैंने काफी लेट ज्वाइन किया भद्र था। का बताया है, और गुरुदेव ने कल उसके लिए वो बताया है, शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के शिवरात्रि हिसाब से, पे हाँ। कैसे संपन्नता आए उसके लिए एक टोटका हम्म। बताया है कोई। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं उसके लिए आपसे अलग से बात कर लूंगा। जी जी, कर लेना, है ना। ठीक है तो जी, आज अच्छा। सिर्फ यही किया है। सर ओके राधे ओके। राधे। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ जी, मैं रख दें, राधे राधे कर दें। बस हाँ जी, राधे जरूर राधे जरूर। ही करना था सर। अनिल सर ठीक है, आए ना, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कल गुरु जी मिलते आए, हैं हम। अनिल सर आए, हाँ, कल आप आए। मिलते हैं, टाइमिंग में डाल दूंगा, टाइमिंग और लिंक, है ना। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक, हाँ ठीक हाँ है। जी सर। बस मैं गुरुजी आपको कर रहा हूँ कॉल, इसके ठीक काटते ठीक ही। है।